हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आर डी बर्मन जी के बारे में। आज हम बात करेंगे आर डी बर्मन जी का जीवन परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन, उनके परिवार और उनके करियर और उनकी संगीत यात्रा के बारे में, और उनके कुछ निजी जीवन के बारे में और उनके निधन के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं हम उनके परिचय से। आर डी बर्मन, जिनका नाम राहुल देव बर्मन है, उन्हें संगीत की दुनिया में प्यार से पंचम दा के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी संगीतकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में पश्चिमी संगीत शैलियों जैसे रॉक, जैज, लैटिन का भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के साथ अद्भुत मिश्रण किया। उनकी अनूठी संगीत शैली और नए प्रयोगों ने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में अमर बना दिया। अब हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आर डी बर्मन का जन्म 27 जून सन 1939 को कलकत्ता में हुआ था। आगे हम बात करेंगे आर डी बर्मन जी के परिवार के बारे में। आर डी बर्मन के परिवार के बारे में जानते हैं। वे संगीत के एक प्रसिद्ध घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता सचिन देव बर्मन थे। वो खुद एक संगीतकार थे, या हम बोल सकते हैं कि आर डी बर्मन जी के पिता एक महान संगीतकार थे। और उनकी माता, जिनका नाम मीरा देव बर्मन है, वे भी एक संगीतकार थी और वे भी एक गायिका थी। तो उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा दी और वे हमेशा बचपन से ही संगीत के वातावरण में रहे। आर डी बर्मन का उपनाम पंचम था। अब हम जानते हैं पंचम नाम पड़ने के कारण। तो उनका नाम पंचम पड़ने के पीछे कई किस्से हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार बचपन में जब वे सोते थे तो उनकी आवाज़ संगीत के 5वें सुर पर मेल खाती थी, इसलिए उन्हें पंचम कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं उनके शुरुआती करियर और उनकी संगीत यात्रा के बारे में। पंचम दा ने बहुत कम उम्र में ही संगीत की शिक्षा लेने शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिता एच डी बर्मन के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने चलती का नाम गाड़ी, कागज़ के फूल और गाइड जैसी कई फिल्मों में अपने पिता की सहायता की। अब हम बात करेंगे उनकी पहली धुन कि उन्होंने पहली बार कब गाना गाया। तो कहा जाता है कि उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में अपनी पहली धुन ए मेरी टोपी पलट के आई बनाई थी, जिसे उनके पिता ने सन 1956 की फिल्म फंटूस में इस्तेमाल किया था। अब बात करेंगे कि आर डी बर्मन जी ने पहली फिल्म पर कब गाना गाया। तो उन्होंने एक स्वतंत्र संगीत निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फिल्म सन 1961 में आई छोटे नवाब में काम किया था। अब जानते हैं कि आर डी बर्मन जी को बड़ी सफलता कब मिली और कब उनका करियर चरम लक्ष्य पर पहुंचा। तो आर डी बर्मन जी की असली पहचान और बड़ी सफलता सन 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल से मिली। इस फिल्म के गाने जैसे ओ हसीना, जुल्फ़ों वाली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और ज़बरदस्त हिट हुए और उन्होंने कई गाने को गाया। और इस फिल्म से संगीत में एक नए युग की शुरुआत भी हुई। अब जानते हैं हम कि आर डी बर्मन जी का स्वर्णिम युग कब चालू हुआ। स्वर्णिम युग सन 1970 के दशक में। सन 1970 के दशक आर डी बर्मन के करियर का शिखर था। इस दौरान उन्होंने किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ मिलकर अनगिनत यादगार और सुपरहिट गाने दिए। अब प्रमुख फिल्में के बारे में जानते हैं। उनकी कुछ सबसे सफल और यादगार फिल्में में जो फिल्में शामिल हैं, अब हम उनके बारे में और वे कब रिलीज़ हुई उसके बारे में हम जानते हैं। पहली फिल्म है
कटी पतंग जो कि 1970 में बनी थी। दूसरी फिल्म है अमर प्रेम, ये 1971 में बनी। तीसरी है हरे राम हरे कृष्ण, ये भी सन 1971 पर ही बनी। चौथी फिल्म है यादों की बारात, ये सन 1973 में बनी। पांचवी फिल्म है आधी, ये सन 1975 पर बनी। छठवीं फिल्म है शोले, ये सन 1975 पर बनी। सातवीं फिल्म है हम किसी से कम नहीं, ये सन 1977 में बनी। आठवीं फिल्म है गोलमाल, सन 1979 में बनी। नौवीं फिल्म है खूबसूरत, ये सन 1980 में बनी। 10वीं फिल्म है मासूम, सन 1983 में बनी। और 11वीं फिल्म है सागर, ये सन 1985 में बनी। इनके अलावा भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, पर उनकी जानकारी हम आपको बाद पर देंगे। अब हम बात करते हैं उनकी संगीत की शैलियों के बारे में। पंचम दा अपनी प्रयोगात्मक शैली के लिए जाने जाते थे। वे संगीत बनाने के लिए पारंपरिक व्यवस्थाओं के अलावा बोतलें, कंघी, सैंड पेपर जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने संगीत में इलेक्ट्रॉनिक संगीत और नए साउंड्स का भी प्रयोग किया। अब बात तो हो गई उनके संगीत करियर के बारे में, अब हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो आर.डी. बर्मन जी के 2 शादियाँ थीं। उनकी पहली शादी सन 1966 में रीता पटेल से हुई थी, लेकिन सन 1971 में वे अलग हो गए। सन 1980 में उन्होंने प्रसिद्ध पार्श्व संगीतज्ञ आशा भोसले से शादी की। इन दोनों की जोड़ी ने संगीत की दुनिया को कई बेहतरीन और यादगार गाने दिए। अब हम बात करेंगे उनके निधन के बारे में कि आर.डी. बर्मन जी का निधन कब हुआ और उनका स्वर्गवास कब हुआ। सन 1980 के दशक के अंत में डिस्को संगीत के दौर में पंचम दा के संगीत की लोकप्रियता में कुछ कमी आई और उन्हें काम मिलना कम हो गया। हालांकि उन्होंने सन 1994 में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के साथ एक शानदार वापसी ली। इस फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सफलता देखने से पहले ही 4 जनवरी सन 1994 को 54 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब हम बात करेंगे आर.डी. बर्मन जी की विरासत के बारे में। आर.डी. बर्मन को भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रभावशाली संगीतकारों में गिना जाता है। उनका संगीत आज भी उतना ही ताज़ा और लोकप्रिय है जितना पहले था। उनकी धुनें, उनके प्रयोग और अनूठी शैली आज भी नए संगीतकारों को प्रेरित करती है। पंचम दा का संगीत पीढ़ियों से परे है और हमेशा संगीत प्रेमियों के दिल में जीवित रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।